अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज जी मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही लजीज, बहुत ज़्यादा मज़ेदार यखनी पुलाव बनाना। इस रेसिपी से जब आप अपना यखनी पुलाव बना के रेडी करेंगे तो आप यकीन करें कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन का बटन है, इसे लाजमी प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि जो मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चूल्हे के ऊपर एक कुकर रखने और इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तकरीबन 1.5 लीटर इसमें मैं पानी डाल दूंगी। पानी डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी मटन का गोश्त। तकरीबन 1 किलो मैंने ले लिया मटन का गोश्त। गोश्त डालने के बाद इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन मैंने ले लिया 3 टेबलस्पून भर के। अदरक लहसुन के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। और ये मैंने ले लिया शान का पंजाबी यखनी पुलाव मसाला। इससे आज जी हम अपना पुलाव बनाएंगे। जब आप इससे पुलाव बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, इतना मज़ेदार ये पुलाव बन के रेडी होगा इससे। तो ये मैंने पैकेट ओपन कर लिया है। इसको जी हम क्या करते हैं, खोल लेते हैं। और अब इसमें हम यखनी पुलाव का मसाला डाल देंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप चावल जो है 750 ग्राम ले रहे हैं तो तभी आप इसमें 750 ग्राम का ये पैकेट डालेंगे। ये जो पैकेट आपको नज़र आ रहा है 750 ग्राम का है। तो अगर आप चावल 750 ग्राम ले रहे हैं तो फिर आप ये पैकेट भी पूरा डालेंगे। लेकिन मैंने जो चावल लिए हैं वो 250 ग्राम लिए हैं, तो मैं इसमें जो पैकेट डाल रही हूँ मसाले का वो 250 ग्राम ही डालूंगी। तो इस बात को आप लोग जहन में रख लीजिएगा। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब क्या करेंगे, गोश्त को हम दे देंगे प्रेशर। ठीक है, गोश्त को हमने गला लेना है और इतना गलाना है कि इसके अंदर जो यखनी वो रह जाए, वो तकरीबन रह जाए इसमें 3 गिलास। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो अगर यखनी कम भी हो जाती है तो आप इसमें पानी जो है एक्स्ट्रा पानी मिक्स कर सकते हैं। तो गोश्त को मैं प्रेशर दे देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कितनी देर में ये गला था जी। तो गोश्त जो है ये तकरीबन मेरा 35 मिनट में गल गया था। और आप देख सकते हैं इसमें यखनी भी आपको नज़र आ रही होगी। अब क्या करेंगे, इस यखनी को हमने छलनी में छान लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो साबित गरम मिसाले वगैरह हैं वो सारे हम निकाल दें। तो मैं क्या करती हूँ, यखनी को जल्दी से छान लेती हूँ। तो ये देखें यखनी हमने छान लिया। इसके अंदर जो साबित गरम मिसाले वगैरह थे वो मैंने सारे निकाल लिए हैं। तो इसको अभी हम रख देते हैं साइड पे। और ये मैंने ले लिए जी चावल, कच्ची बासमती ये चावल है। तकरीबन मैंने ले लिए 250 ग्राम चावल। तो चावलों को मैंने तकरीबन जो है 15 मिनट पहले जो अच्छे तरीके से साफ करके इनको मैंने पानी में भिगो दिया था। अब आपने क्या करना है, एक देगची लेनी है, पतीली लेनी है। उसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज की प्याज जो है बारीक कट करके डाल दी है। ऑयल इसमें जाएगा तकरीबन 2 पकाने वाले जो चम्मच होते हैं, 2 इसमें मैं चम्मच डाल दूंगी। आधा कप इसमें ऑयल डाल दीजिएगा। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद प्याज को हम करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन। ये देखें प्याज जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम यखनी। तो मैंने 250 ग्राम चावल लिए हैं, तकरीबन 2 गिलास चावल बनते हैं। तो मैं इसमें जो यखनी डालूंगी इसमें डालूंगी 3 गिलास। 3 गिलास इसमें जाएगी यखनी। अगर यखनी आपकी कम रह जाती है गोश्त बॉईल करते टाइम तो आपने इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने यखनी के अलावा इसमें गोश्त भी डाल दिया है। इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, पानी को बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। और एक बात का ख्याल रखिएगा, इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। इस पैकेट के अंदर नमक भी ऑलरेडी पहले से मौजूद था। चावल मैंने ड्रेन कर लिया, पानी मैंने इनका छान लिया। इसमें हम चावल डाल देंगे। जब पानी बॉयल होने लगे उसके बाद ही आपने इसके अंदर चावल डालने हैं। तो आराम से हम चावलों को हिला लेंगे इस तरीके से। चावल हिलाने के बाद फ्लेम आपने नीचे से हाई कर देनी है और इसका ढक्कन बंद करके पानी ड्राई होने तक इसको हम इसी तरीके से छोड़ देंगे। ढक्कन उतारते हैं ऊपर से और ये देखें जी पानी जो है तकरीबन इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हल्का हल्का सा पानी है, बिल्कुल मैंने चावलों को खुश्क नहीं किया। चावलों का पानी हल्का हल्का सा इसके अंदर पानी है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। एक दफ़ा इसमें चम्मच हिला लेंगे
और अब क्या करेंगे, चावलों को हम लगाएंगे दम। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस पतीले के नीचे एक तवा रख देंगे और फ्लेम आपने नीचे बिल्कुल लो कर देनी है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम चावलों को दम लगाएंगे। उससे पहले मैं इसमें 3 डाल दूंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने सेंटर में जो है हरी मिर्चों के कट का निशान लगा दिए है। ढक्कन बंद कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे हम चावलों को छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलेंगे और माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है पुलाव की, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से पुलाव की शक्ल देखें, कितनी खूबसूरत पुलाव की शक्ल आई और बिल्कुल दानेदार हमारा जो पुलाव है बन के रेडी हुआ है। तो चलें जी, यखनी पुलाव को हम कर लेते हैं जल्दी से डिश आउट। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो पंजाबी स्टाइल का यखनी पुलाव है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के रेडी हुआ है। तो लाजमी रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ जी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर दें। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।